घाघरा नदी का रौद्र रूप, गांव तक पहुंचा नदी का कटान, गांव में दहशत का आलम, खुद आशियाना तोड़ रहे लोग। ये डरा देने वाली भयावह तस्वीर बस्ती से होकर बहने वाली घाघरा नदी की है, जो कि कई गांवों पर इन दिनों कहर ढा रही है। नदी का जलस्तर घटने से कटान तेज हो गई है। नदी के कटान की दहशत का आलम यह है कि लोग अपने आशियाने तोड़ने को मजबूर हैं, ताकि कम से कम घर का ईंट, दरवाजा और सामान सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाए। लोग अपने घर को तोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। ये सारी समस्याएं इस खदान और ओडीजिंग के वजह से हुआ है। सारा पानी गांव के करीब में आ गया, गांव नदी के करीब में पहुंच चुका है, एक दो लोगों का घर भी कट चुका है और समस्या बहुत ज़्यादा है। और हमें प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। लोग आते हैं, चले जाते हैं, अपनी यहाँ पे आएंगे, हाँ जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, होने का कोई वो नहीं। हम लोगों का यही मांग है, आपके द्वारा बता रहे हैं, हम लोग का यही मांग है कि हमारे लिए एक ठोकर का इंतजाम कराए, ताकि हमारे जो ज़मीनें हैं, घर हैं, बच सके। उसके लिए बंधे का एक ठोकर का निर्माण हो जाए, वही सबसे बढ़िया काम होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हमको यहाँ से कहीं और ना जाना पड़े, नहीं तो हम कईयों वर्ष पीछे चले जाएंगे। एक तो माझा क्षेत्र से हम लोग रह रहे थे और अभी कैसे ना कैसे करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं, फिर हम कईयों ना कईयों वर्ष पीछे चले जाएंगे। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था कराए और यहाँ पर कुछ बांध का काम चालू करवाए। बाढ़ खत्म होने के बाद कोई यहाँ पे आता नहीं, बाढ़ जब रहेगा तो बहुत सारे अधिकारी आते हैं, यही समस्या है। बस्ती सदर तहसील के कलवारी रामपुर तटबंध के किनारे बसे मईपुर, बदलापुरवा, महुआ पार, कला के मदरहवा गांव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। घाघरा नदी कटान करते हुए गांव की दहलीज पर दस्तक दे चुकी है। कटान करते हुए घर बड़े बड़े पेड़ों को ताश के पत्तों की तरह बहा ले जा रही है। अब नदी गांव के घरों के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। गांव वालों को डर सता रहा है कि कहीं उनका घर नदी में न समा जाए। समस्या है कि हम लोग का देखो नदी कटान चालू हो गया है और जो पहले जो मतलब वो ज़मीन था सब मतलब फसल सब नदी में विलीन हो गया है और ये दो घर कट भी चुके हैं। और इस समय नेकपाल और तहसीलदार, डीएम साहब जो भी आते हैं सब मतलब वो स्कूल में उन लोगों का व्यवस्था करते हैं। तो स्कूल में हम लोग का व्यवस्था कब तक होगा सर? हम लोग का यही गुजारिश है कि बंदे के उस पार जो ज़मीन है हम लोग का बैराड़ी, अतमाल या महुआ पार कला का जो भी ज़मीन है वो हम लोग को ज़मीन मिलना चाहिए। जो अवैध तरीके से दूसरे लोग ने कब्जा किया है वो हम लोग का हमारा हक हमको चाहिए। कब तक हम लोग स्कूल में व्यवस्था करेंगे या कभी अदर जगह ही जाएंगे? हम लोग का तो फसल नुकसान हो चुका है, लेकिन जो हम लोग का निवास है वो तो हम लोग को संपूर्ण तरीके से मिलना चाहिए। जैसे प्रशासन आता है तो जैसे जिनका घर बह गया है या जिनका बहने वाला, उनको जो है प्राइमरी में विद्यालय में शिफ्ट किया जाए। प्राइमरी में करते हैं, प्राइमरी में कब तक? अभी तो प्राइमरी मान सकते हैं कि अभी 4-6 दिन स्कूल बंद कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे? वो भी पढ़ने के लिए तो वो रहेगा, मतलब कोई अस्थाई नहीं है। बस वो लोग ये मतलब वीडियो बना के चल जाते हैं और कुछ करते नहीं है कि बस कहते हैं कि मैं करूँगा। हम लोग का ज़मीन जो उस पार, हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को ज़मीन दिया जाए। मईपुर के ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन और बाढ़ खंड कटान को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिसके चलते इस बार यहां बाढ़ की वजह से हजारों बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो गई। वहीं अब बाढ़ का पानी घटने से कटान तेज हो गई है, जिससे हजारों बीघा जमीन कटकर नदी में विलीन हो चुकी है और अब गाँव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जमीन का पट्टा देने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द उन्हें जमीन का पट्टा वितरित किया जाएगा। ये सबके लिए जितने लोग हैं जो इधर बंदा किधर है और जो जिसका उधर कोई ज़मीन नहीं है, उसके लिए डीएम साहब ने, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने सब कागज़ बनके तैयार हो गया है और कल परसों में हमें उम्मीद है कि सबको पट्टा का कागज़ मिल जाएगा। ज़मीन चिन्हित हो गया है और सारे पत्रावली बन गया है। ये कल परसों में ये वितरण कर दिया जाएगा। अधिकारी लोग बहुत गंभीर हैं और लगे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि कटान बढ़ने से कई घर प्रभावित हुए हैं, जिन्हें बाढ़ शरणालय में तत्काल भेजा गया है। प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है कि दक्षिणी सीमा पर सरयू नदी के द्वारा वर्तमान में उसका जलस्तर घट और बढ़ रहा है, जिसके कारण कटान की एक समस्या आ रही है। रिसेंटली आबादी के क्षेत्र में भी, मईपुर क्षेत्र में ये नदी जा रही थी, जिसके कारण कटान की घटना हो रही थी। इस विषय में जिनके आवास प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल बाढ़ शरणालय में राजस्व प्रशासन द्वारा भेजा गया है एवं उन्हें राहत की राशन किट वगैरह प्रोवाइड कराई गई है
एवं जो लोग प्रभावित हुए हैं एवं आगे प्रभावित होंगे उनके विषय में आवासीय पट्टे का आवंटन भी तहसील द्वारा किया जा चुका है। एक बिंदु बार बार जो उठ रहा है वो बाढ़ खंड द्वारा जो कार्रवाई की जाने का लोग अनुरोध कर रहे हैं। इस विषय में बाढ़ खंड अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया है कि चलती बाढ़ में उनके द्वारा तकनीकी रूप से बहुत व्यापक कार्य नहीं किया जा सकता है। वो कार्य जो है वो सूखे पीरियड में ही होते हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा इस क्षेत्र में चैनल डीपनिंग, ड्रेजिंग वगैरह करवाई गई थी, परंतु उसके बाद भी इस तरह का कटान हो रहा है। तो तात्कालिक रूप से उनसे कहा गया है कि जो भी छोटे स्तर के इंतज़ाम हो सकते हैं जिनसे तात्कालिक सहायता मिले उसे वे करें। तो उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को लगाया है कि वहाँ पर किसी प्रकार से कटान रोका जा सके, पर मुख्य रूप से इसमें रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पूरे तहसील को मुस्तैद कर दिया गया है कि आगे भी जहाँ जहाँ कटान होती जाएगी उनको जो भी रिलीफ देनी है वो तत्काल दे दी जाए। डीएम रवीश गुप्ता के मुताबिक इस इलाके में ड्रेजिंग कराई थी, उसके बावजूद भी कटान हो रही है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन बाढ़ से बचाव को लेकर कभी ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीण पिछले कई सालों से यहां बांध की मांग कर रहे हैं, मगर प्रशासन उनकी मांग को पूरा करने में आज तक नाकाम है और इसकी कीमत अब ग्रामीण चुका रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।